हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका यूपीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रारंभिक संक्रिया विधि से प्रतिलोम ज्ञात करना, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इन्वर्स ज्ञात करना। मात्र 3 स्टेप में ही आप 2x2 कोटि के आव्यूह का या 3x3 कोटि के आव्यूह का प्रतिलोम आप ज्ञात कर लोगे मात्र 3 स्टेप में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि प्रारंभिक संक्रिया विधि क्या है। ठीक है, चलो बच्चों, तो देखो यहाँ आपको जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण। प्रारंभिक का इंग्लिश होता है एलिमेंट्री, संक्रियाएं का इंग्लिश ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है यानी प्रारंभिक संक्रियाएं जो होती है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं और दूसरा होता है प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं। तो मैं पहले बात करता हूं प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं की। इसका इंग्लिश बोलो तो क्या होगा? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, है ना। अब इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में यानी प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं में क्या क्या हम कर सकते हैं वो आप देखो। ठीक है, तो पहला है कि आप प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं में क्या क्या कर सकते हो। उसका पहला पॉइंट है, कहता है किसी 2 पंक्तियों को आपस में बदलना। यानी कोई आव्यूह है तो उसमें आप 2 पंक्ति को आपस में अदला बदली कर सकते हो। जैसे पंक्ति का मतलब रो, यानी पहला रो और दूसरा रो को अदला बदली करना है आपस में। इसका मतलब यह हुआ कि पहला रो आ जाएगा दूसरा में और दूसरा रो बन जाएगा पहला में। ठीक है, यानी किसी भी, पहला पॉइंट कहता है कि आव्यूह में किसी भी 2 रो को हम आपस में अदला बदली कर सकते हैं। जैसे मेरा मन है कि हम पहला रो को और दूसरा रो को अदला बदली करें, तो अदला बदली करने का मतलब यह हुआ कि जो पहला रो है वह दूसरा बन जाएगा और जो दूसरा है पहला बन जाएगा। अदला बदली हो गया ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहला रो को तीसरा बना सकते हो और तीसरा को पहला कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तीसरा बन जाएगा, तीसरा दूसरा बन जाएगा। हो गया ना आपस में अदला बदली, है कि नहीं। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं में आप किसी भी 2 रो को आपस में अदला बदली कर सकते हो। ठीक है, चलो पहली नंबर बात हो गई। कहता है किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयवों को किसी अशून्य का मतलब होता है कि जो संख्याएं 0 नहीं हो। ठीक है, तो चलो यहाँ किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा करना। जैसे कहता है कि किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयवों को आप कोई भी संख्या से उसमें गुणा कर सकते हैं, लेकिन वो संख्या 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 को छोड़कर आप आव्यूह के यानी मैट्रिक्स के किसी रो में आप प्रत्येक अवयव में किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा मन है कि आप क्या करो, RI का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ R1 होता ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर यहाँ R1 होता, इसका मतलब होता है R1 होता मतलब फर्स्ट रो, RI का मतलब आइमा रो। तो कहता है कि आप आइमा रो में कोई संख्या A से गुना करके उसको आप बदल सकते हैं। यानी किसी भी रो में आप 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यह बात हो गया। पहला हो गया कि आप किसी 2 रो को आपस में अदला बदली कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। और B नंबर हो गया पॉइंट कि आप क्या कर सकते हो, आव्यूह के यानी मैट्रिक्स के किसी भी रो में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हो। जैसे आइमा रो को हम बदल दिए हैं A गुना RI, मतलब पहले आइमा रो था, अब उसमें हम किसी संख्या A से गुना कर दिए हैं और उसको बदल दिए हैं। तो यहाँ से हम सीखें कि किसी भी रो में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। अब कहता है किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयवों के, अब क्या ध्यान देना, ये बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम प्रश्न बनाने में बहुत करने वाले हैं। ठीक है, कहता है किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयवों के किसी दूसरे पंक्ति के प्रत्येक संगत अवयवों को किसी अशून्य संख्या से
गुना करने के बाद जोड़ना या घटा सकते हैं। कहता है जैसे मान लो, कहता है यह फर्स्ट रो हो गया, यह सेकेंड रो हो गया, यह क्या हो गया थर्ड रो। तो कहता है किसी रो में, जैसे मान लो कि ये सेकेंड रो है, तो कहता है कि सेकेंड रो में किसी संख्या से गुना करके आप जो बचा हुआ रो है, जैसे पहला रो है या थर्ड रो है, इसमें आप इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। कह रहा है जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे यह ऐसे मेरा हाथ हो गया पहला रो, यह हो गया दूसरा रो, है ना, सपोज करो, यह हो गया क्या चीज़ तीसरा रो हो गया। तो कहता है यह दूसरा रो में किसी संख्या से गुना करके जो रो बचा हुआ है, तो कौन रो बचा हुआ है, पहला रो तीसरा, दूसरा में तो गुना कर दिए, तो दूसरा रो में किसी संख्या से गुना करके जो बचा हुआ रो है पहला में या तीसरा में, इसको जोड़ सकते हैं या घटा के इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा मन है कि नहीं सर, मैं तीसरा रो में किसी संख्या से गुना करूं और बच गया कौन कौन, दूसरा और पहला, तो तीसरा रो में किसी संख्या से गुना करके या तो दूसरा में या तीसरा में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा आप संक्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटू आपने पढ़ा प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कितने पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट है कि आप किसी दो रो को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, और दूसरा पढ़ें कि सर आव्यूह के किसी रो या कॉलम में जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना करके हम ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर हमको संख्या 2 का गुना करने की ज़रूरत है तो आप 2 से गुना कर सकते हो, मतलब डिमांड के आधार पर जो संख्या को गुना करके किसी रो को बदलना होगा हम उसको बदल देंगे। ठीक है, चलो नंबर तीसरा है, कह रहा है कि किसी रो में, कोई भी रो में, जैसे मान लो 3x3 कोटि का आव्यूह है, तो आप सपोज करो कि दूसरा रो में आप किसी संख्या से गुना करके जो बचा हुआ रो है यानी पहला और तीसरा में आप इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं में आपने 3 बातें देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक संक्रियाएं विधि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है, तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं और दूसरा हो जाएगा प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं। तो आप इसको क्या करो, अच्छे से उतार लो। अच्छा, यह क्या लिखा हुआ है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी जो हम पूरा लिखे भाषा में उसी को उस शॉर्ट में लिखा हुआ है। क्या कहता है कि आइमा रो को जेमा रो में जा सकता है, जेमा रो आइमा रो में आ सकता है, मतलब 2 रो आपस में अदला बदली हो सकता है। ये क्या कहता है, किसी रो में किसी संख्या से गुना करके उसको हम बदल सकते हैं। बात समझ में आया। ये क्या कह रहा है, किसी रो में किसी संख्या से गुना करके किसी दूसरे रो में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। अब हम आप लोग को बताएंगे कौन सा, इसका दूसरा पार्ट, प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं। तो तुम लोग इसको क्या करो, अच्छे से उतार लो। अब हम बताने वाले हैं प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं। उसके बाद प्रश्न आसानी से बन जाएगा, मात्र 3 स्टेप में ही आप 2x2 कोटि हो या 3x3 कोटि का प्रारंभिक संक्रिया विधि से प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो। अच्छा, एक और भी तरीका है कि बाय द वे अगर किसी बच्चे को इसमें लगता है कि मुझसे नहीं बनेगा, फिर भी उसका बनाने का तरीका है, तो मैं सब तरीका आज आपको बताऊंगा। हर हाल में परीक्षा में बनेगा। खैर, इससे क्लास 12th में बोर्ड में कभी कभार प्रश्न रहता है, कंपटीशन में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर 3.4 एक्सरसाइज नहीं समझ में आता है, नहीं बन रहा है, तो आज आपको पूरे आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तुम इसको क्या करो, उतार लो, जल्दी से उतारो। चलो अब उतार लिया ना, इसको तुम पॉज करके उतार लो। ठीक है, चलो अब हम आप लोग को बताएंगे कौन सा। तो देखो छोटू, सब कुछ प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं हैं, तो प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं में सब कुछ सेम रहेगा। खाली क्या करना है, इसमें भी 3 पॉइंट्स होंगे, प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं में भी 3 पॉइंट्स होंगे। करना क्या है कि पंक्ति वाले में जहाँ जहाँ पंक्ति था वहाँ क्या करना है, स्तंभ कर देना है, जहाँ जहाँ आर था वहाँ सी कर देना है, तो ये नंबर दूसरा बन जाएगा। इसी में हम बदल दे रहे हैं, और पता है क्या हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्तंभ। नंबर दूसरा हो रहा है, यहाँ हो जाएगा स्तंभ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कॉलम। ये अपने से तुम लिख सकता है, मैंने कह दिया।
कि जहाँ जहाँ पंक्ति है वहाँ स्तंभ कर लेना और जहाँ जहाँ आर है वहाँ सी कर लेना। किसी दो स्तंभों, यहाँ कॉलम्स को आपस में बदलना, कुछ नहीं करना, जहाँ आर है वहाँ सी करना। सी का मतलब कॉलम हो गया। यहाँ पे यहाँ भी हम लोग कर लेंगे किसी स्तंभ यानी कॉलम है ना, से ऐसे। फिर यहाँ क्या कर देना है पता है ना, यहाँ सी कर देना है और यहाँ भी तुम सी कर दोगे। किसी पंक्ति यानी क्या चीज़, स्तंभ। स्तंभ संक्रियाएं में जहाँ जहाँ पंक्ति था वहाँ क्या कर देना है, स्तंभ कर देना है। कॉलम के प्रत्येक अवयवों के दूसरे कॉलम के प्रत्येक संगत अवयवों को किसी आयु से। अब यहाँ क्या करना है, अब देखो, अब तुम तो समझ गए होगे। सेम जहाँ वहाँ हम बताए थे, पहले वाले में बताए थे, जहाँ पंक्ति बोल के वहाँ फिर क्या करना है, स्तंभ बोलना है। ये क्या कर रहा है, प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं क्या बोल रहा है। जैसे वहाँ किसी दो रो को हम आपस में बदल रहे थे, यहाँ भी दो कॉलम को भी बदल सकते हैं। वहाँ क्या कर रहे थे, किसी रो में किसी संख्या से गुना करके रो को बदल दे रहे थे। यहाँ भी किसी कॉलम में वैसा संख्या गुना करना है जो जीरो नहीं हो, उसको गुना करके आप बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर क्या कहता है कि यदि किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयवों में, तो अभी जो यह रूल है क्या कर रहा है, किसी ऐसे हो गया स्तंभ, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह होगा, तो किसी स्तंभ में किसी संख्या से गुना करके किसी दूसरे स्तंभ में जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलो यह वाला हो गया। अब हम आपको बताएंगे, तो आप समझ गए कि सर प्रारंभिक संक्रियाएं विधि दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं और दूसरा होता है प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं। दोनों में आप समझा, दोनों में सेम है, 3 पॉइंट्स है। अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाएं विधि से आव्यूह का क्या ज्ञात करना, प्रतिलोम ज्ञात करना, उसका क्या बनाने का स्टेप होगा। तो मात्र 3 स्टेप। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से उतार लो। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखो, है कि नहीं है, क्योंकि यह वाला जो टॉपिक है बच्चे को समझ में नहीं आता और बहुत परेशान रहता है। तो आज सारे परेशानी मैं आपको दूर कर दूंगा मात्र 3 स्टेप में आपको बना के। तो पूरा अच्छे से समझने के लिए अंत तक देखो, अच्छे से देखो, पूरा ध्यान देकर और कॉपी कलम लेकर उसको उतारो भी। ठीक है, अब चलो, अब लिखो, तो ध्यान देना। देखो, अब लिखो, हेडिंग बनाइए, प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण विधि से वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम। प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण विधि से वर्ग आव्यूह का क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलो, अगर हम, मेरे पास 2 संक्रियाएं हैं, एक है आपका पंक्ति संक्रियाएं और दूसरा क्या है, स्तंभ संक्रियाएं। तो हम पंक्ति संक्रियाएं से किस प्रकार से किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, है ना, और स्तंभ से कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे फॉर
एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अभी हम बताओ तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का हिंदी क्या हुआ, बताओ जल्दी से। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं से अभी हम क्या करेंगे, कोई आव्यूह दिया रहे तो उसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो पहला स्टेप, 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप में क्या करना है, सो देखो पहला स्टेप में क्या करना है, सो ध्यान देना। पहला स्टेप में करना क्या है कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लगा रहे हो, तो पहला स्टेप में क्या करना है, लिखना है a बराबर है i इंटू क्या चीज़ a। अब बताओ छोटू, i इंटू a भी a ही होता है। तो पहला स्टेप में क्या करना है, जिस किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना है, पहले उसको कुछ मान लेना है, माना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो a मान लेंगे। अब फिर क्या लिखेंगे, a बराबर i इंटू a। i इंटू ए भी क्या होता है, a होता है। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, देन अब यह जो a बराबर i इंटू ए था, इसमें क्या करना है, रो ऑपरेशन का उपयोग करना है। और रो ऑपरेशन का उपयोग करके यहाँ जो आव्यूह है इसको बनाना है i। यह बदल जाएगा b में, यह क्या हो जाएगा a। आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का उपयोग करके क्या बनाना है, यहाँ जो ये वर्ग आव्यूह a है इसको इकाई आव्यूह बनाना है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या कर रहा है, या आप 2 रो को अदला बदली करके यहाँ पे a के जगह पे i बनाओ, या कोई गुना करके बनाओ, या किसी भी रो में कोई संख्या जोड़कर दूसरे में जोड़ के या घटा के बनाओ, ठीक है। चलो ऐसा करना है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कितना है, 3 स्टेप है, वहाँ भी 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स का उपयोग करके आप क्या करो, यहाँ ये जो आव्यूह a है इसको क्या बनाना है, इकाई आव्यूह, और यह बदल के कुछ b बन जाएगा, ठीक है। अब तू लोग पढ़ा है स्टेप 3 में, बस हो गया। देखो अब तू लोग पढ़ा है, आव्यूह a दिया हुआ था, a का इन्वर्स ज्ञात करना था, तो आप पढ़े हैं a के बगल में कोई आव्यूह गुना हो के यदि i हो तो ये जो बगल में गुना है a का इन्वर्स होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, a का इन्वर्स बराबर है, तो a के बगल में जो गुना है वह क्या होगा, a का इन्वर्स। क्यों, क्योंकि आपको बताए थे किसी आव्यूह के बगल में कोई आव्यूह गुना होकर अगर i बनाता है, इसका मतलब है कि वह जो बगल में गुना है वह a का क्या होगा, इन्वर्स होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, तो फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए क्या करना है, अगर कोई आव्यूह माना हुआ है, कुछ दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो a मानेंगे, और झट से अगला स्टेप क्या लिखेंगे, a बराबर i इंटू a, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का उपयोग करके यह जो वर्ग आव्यूह a है इसको क्या बनाना है, इकाई आव्यूह बन गया। इकाई आव्यूह बनने के बाद a के बगल में जो आव्यूह गुना होकर इसको इकाई बना दिया, जो बगल में गुना है वह a का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। अब एक और हमारे पास है, फॉर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप इसको अच्छे से उतार लो। तो देखो यहाँ फॉर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन में भी वही है स्टेप 3। स्टेप 1 कहता है कि आप a बराबर लिखें। अच्छा, रो ऑपरेशन में a से पहले i गुना होगा और कॉलम में a के बाद i गुना होगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है, सो देखो, यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, देन क्या होगा, देन i बराबर a इंटू बी। अब आप जानते हैं कि a के बगल में कोई आव्यूह गुना होकर इकाई आव्यूह बनाता है तो b क्या होगा, a का इन्वर्स होगा। तो इसीलिए तो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में होगा क्या चीज़,
कि सर ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, बी हो गया। मात्र 3 ही स्टेप है, ठीक है, तो मात्र 3 ही स्टेप में ही सारा प्रश्न बन जाएगा। तो आप इसको क्या करो, उतारो। अब हम प्रश्न कराने वाले हैं, है ना, जल्दी से उतारिए। अब देखो यहाँ फ़र्क है, यदि रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे तो आई ए के पहले गुना होगा, कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करेंगे तो आई ए के बाद गुना होगा, बात एक ही है, ठीक है। चलो तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, फटाक से उतार लिया जाए जल्दी से। तो चलो बच्चों, तो आप समझ गए कि सर हम प्रारंभिक संक्रिया 2 विधि से हम क्या कर सकते हैं, किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन आया है, कहता है अब प्रॉब्लम्स करने वाले थ्योरी खत्म हो गया। आपने पढ़ा अभी कि सर प्रारंभिक संक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं होती है और दूसरा प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं होती है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कि प्रारंभिक संक्रियाएं में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं में क्या क्या कर सकते हैं, पंक्ति में क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से मात्र 3 स्टेप में ही किसी भी आव्यूह का आप इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न रहा कि सर आप बताए थे एक फॉर्मूला, यहाँ ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूला से भी इन्वर्स आता है, प्रारंभिक संक्रिया विधि से भी इन्वर्स आता है। तो हम कैसे समझेंगे कि यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है और दे दे कि इसका प्रतिलोम ज्ञात करें, तो कैसे समझेंगे कि इसका प्रतिलोम यानी इसका इन्वर्स प्रारंभिक संक्रिया विधि से ज्ञात करना है कि यह फॉर्मूले से ज्ञात करना है। तो सुनो मेरी बात, यदि किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना है अर्थात इन्वर्स ज्ञात करना है, तो यदि प्रश्न में लिख दें कि इसका प्रतिलोम प्रारंभिक संक्रिया विधि से ज्ञात करें, लिख दे, है ना, बजाते लिख दें कि इस आव्यूह का प्रतिलोम प्रारंभिक संक्रिया विधि से ज्ञात करें, तब आपको प्रारंभिक संक्रिया विधि का उपयोग करना है। लेकिन खाली ऐसे कर दे इतना का प्रतिलोम ज्ञात करें और कुछ नहीं लिखे, है ना, खाली बोल दे आव्यूह इतना का प्रतिलोम ज्ञात करें और कुछ नहीं बोले तो आपका यह वाला फॉर्मूला से आपको इन्वर्स ज्ञात करना है। तो यह तो अब आप लोग को स्पष्ट हो गया कि यदि प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए दे तो हम प्रारंभिक संक्रिया विधि से प्रतिलोम ज्ञात करें कि फॉर्मूला से ज्ञात करें, तो यह तो बात स्पष्ट हो गई। अगर प्रारंभिक संक्रिया विधि लिखा तो आपको प्रारंभिक संक्रिया विधि से ही निकालना पड़ेगा, और यदि कुछ नहीं लिखा तो आपको यह फॉर्मूला से उसका इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो छोटू, इसमें 3 प्रश्न है, 1 2 3 और 4 प्रश्न है, बारी बारी से हम चारों को बनाएंगे और आप सीखना, ठीक है। चलो तो देखो, तो यहाँ से सबसे पहला का सॉल्यूशन देखो, यहाँ ध्यान दो। तो पहला का सॉल्यूशन, जिस किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना है, अगर उसको कुछ माना हुआ है तो ठीक है, नहीं माना हुआ है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, या जो भी मानना है मान लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, 1 - 1 2 और कितना 3 आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप हम बताए थे कि अब क्या लिखना, हम इसमें यूज़ करने वाले प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया। तो पंक्ति में क्या लिखते हैं, ए बराबर आई इंटू ए। अब हम क्या कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, देखो यहाँ ऐसे, इसका ए बराबर कितना, अगर पंक्ति संक्रिया का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू आई। स्तंभ होता तो ए इंटू आई होता है, आई इंटू ए है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ सुनो ना, यहाँ और यहाँ मान डालो। तो यहाँ मान डालेंगे ए का, तो ए कितना है बोलो तो, ए कितना है 1 2 -1 कितना 3 बराबर ए का मतलब 1 0 0 1, आई का मतलब हो गया। और यह वाला जो ए है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करना है, हम आपको बताए थे, यहाँ वाला जो आव्यूह है, देखो यहाँ स्टेप, देखो यहाँ क्या है, ए बराबर क्या लिखना है, आई इंटू ए। यह पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में क्या करना है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का इस्तेमाल करके यहाँ इकाई आव्यूह बनाना है और इसको यह बन जाएगा बी और ए। और तीसरा स्टेप क्या है, किसी आव्यूह के बगल में कोई दूसरा आव्यूह गुना होके यदि इकाई आव्यूह बनाता है तो बी जो है ए का इन्वर्स होगा, यानी ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी। अब जब मैंने स्टेप 1 पूरा कर लिया, अब मेरा अगला टारगेट है स्टेप 2, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का उपयोग करना है। हम इसको किस विधि से बना रहे हैं, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से कि पंक्ति संक्रिया से, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से। तो सारा स्टेप में
सारा स्टेप में प्रारंभिक पंक्ति ही लगाना है। ये नहीं कि कुछ काम किए पंक्ति संक्रिया से और कुछ काम किए स्तंभ से, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको सारे स्टेप में किसका इस्तेमाल करना है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का। ऐसा नहीं कि एक स्टेप में हम प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का इस्तेमाल कर लिए, दूसरा स्टेप में प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का उपयोग कर लिए, तो यह गलत हो जाएगा। जिसको लेके चले हैं लास्ट तो उससे चलना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या बनाना है, इकाई आव्यूह बनाना है। अब यहाँ पे इकाई आव्यूह बनाने में एक तरीका है, 3 स्टेप में कैसे बनेगा। तो पहला काम, यहाँ जो कुछ रहे उससे माने मतलब नहीं है। अब बताओ इसको जब हम इकाई आव्यूह बनाएंगे तो यह 2x2 कोटि का इकाई आव्यूह होगा। और जब 2x2 कोटि का इकाई आव्यूह होगा तो 2x2 कोटि का इकाई आव्यूह दिखता कैसे है, 1 0 0 कितना 1, यानी हमको यहाँ क्या चाहिए 0। तो पहला स्टेप में करना क्या है कि यहाँ क्या बनाना है 0। अब 0 कैसे बनाना है, तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का उपयोग करके। क्या हम इसमें R2 में क्या बनाना है, R2 में यहाँ क्या बनाना है 0। तो R1 में क्या कौन से नंबर से गुना करके इसमें जोड़ें या इसमें घटाएं R2 में कि यहाँ 0 आ जाए, है कि नहीं। तो बताओ तो सर अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 2 को इस 2 में से घटाते तो यहाँ क्या आ जाता है 0। तो पहला टारगेट है यहाँ क्या बनाना है 0, यहाँ कुछ भी रहे बाद में, लेकिन पहला काम क्या है यहाँ 0 बनाना। अब बताओ कि सर यह कौन सा रो है, R2 रो है। R2 रो में यहाँ 0 कैसे बनेगा, तो सर अगर हम R1 में, ये जो R1 है इसमें 2 से गुना कर दे तो यहाँ 2 का -2 हो जाएगा। R1 में 2 से गुना करके हम आपको बताए थे किसी रो में किसी संख्या से गुना करके जो बचा हुआ रो है उसमें आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसे करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ हम R1 में किससे गुना कर दिए 2 से, R1 में 2 से गुना करके R2 में से घटाओ, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो अब जो हम संक्रिया करने वाले हैं उसको बगल में लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो आप यह कर रहे हैं, समझो यहाँ मेरी बात, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे। चलो बच्चों अब देखो यहाँ ध्यान दो। तब आपने पहला स्टेप में क्या किया, पहला स्टेप में क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है। देखो यहाँ 0 है तो यहाँ क्या बना लिए 0। अब अगला स्टेप में यहाँ 0 है तो यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ 0। अब देखो अब हमको यहाँ तो 0 बन गया ना अच्छे से, अब हमको यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। अब तुम ही बताओ यहाँ 0 कैसे आएगा। तो सर हमको R1 में यहाँ 0 बनाना है तो R2 में क्या करके इसमें जोड़े या घटाए कि यहाँ 0 बन जाए। तो सर यहाँ 1 है, अगर यहाँ -1 है, अगर यहाँ 1 होता इसमें जोड़ते तो 0 बन जाता। तो बताओ यहाँ 1 बनाने के लिए R2 में किससे भाग करना पड़ेगा 5 से। तो क्या करोगे, यहाँ तो लिखो सर किसको बदलना है, R1 को बदलना है ना। R2 में क्या करके इसमें जोड़े की घटाए कि यहाँ 0 बन जाएगा। तो सर R2 में किससे भाग करना पड़ेगा 5 से। अगर यहाँ 6 होता तो 6 से भाग करना पड़ता। तो R2 में जैसे ही मैं 5 से भाग करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। किस में जोड़ेंगे, R1 में जोड़ देंगे, R1 में जोड़ दिए, बात समझ में आया। अब यह जो है इस सब में करो तो यहाँ बगल में A छूट गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ अब करना क्या है, सो देखो कहता है R2 में 5 से गुना करके, R2 में 5 से गुना करके इसमें जोड़ो। तो हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 0 और 1, यहाँ क्या आएगा 1 ही आएगा। इसमें 5 से भाग देकर इसमें जोड़ेंगे तब 1 और -1 क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब हो गया। मैंने R1 को चेंज कर रहा था, R2 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ 0 और क्या आ गया 5 आ गया बराबर। अब देखो जो काम इसमें किए हैं वही काम इसमें। तो बताओ इसमें किससे भाग करके, 5 से भाग करके इसमें जोड़ना है। तो पहले से 1 है, इसमें 5 से भाग करेंगे तो -2/5 इसमें जोड़ो तो -2/5 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें 5 से भाग करके इसमें जोड़ना है। तो इसमें 5 से भाग करेंगे तो 1/5, 0 में जोड़ेंगे 1/5 तो यहाँ आएगा 1/5, ठीक है। चलो अब सेकेंड रो को कुछ नहीं किए हैं तो यहाँ -2 और 1 हो गया, अब बगल में A हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो, R1 में
जोड़े हैं R2/5। यह स्टेप, बस 2 स्टेप हो गया ना। अब तीसरा स्टेप में उत्तर ही आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हल कर लो। 1005 बराबर है, चलो घटाओ, 5 में से 2 गया, 3/5, यह बचा 1/5, यह बचा -2 और 1, यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। अब छोटू बताओ, इसको इकाई आव्यूह बनने के लिए लास्ट स्टेप है, यहाँ क्या होना चाहिए 1। यहाँ 1 लाने के लिए किस में भाग करना पड़ेगा, R2 में किससे भाग करना पड़ेगा, 5 से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको अगला स्टेप में कि सर हम R2 में किससे भाग करेंगे, R2 में 5 से भाग करके उसको बदलना है। तो R2 के जगह पे क्या करना है, R2 में 5 से भाग करके डालना है। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, आप किसको चेंज कर रहे हैं, आप किसको चेंज कर रहे हो, R2 को चेंज कर रहे हो, R1 में कुछ नहीं करना है। अब R2 में 5 से भाग दो तो ये 0, अब 5/5 1 हो गया। यहाँ भी देखो R2 में कुछ, R1 में कुछ नहीं करना है, तो 3/5, 1/5, R2 में 5 से भाग देना है तो -2/5 और 1/5 इंटू क्या आ गया A। अब जब समझो तुम, कहता है किसी आव्यूह में किसी भी दूसरे आव्यूह से गुना हो के I आ जाए, इसका मतलब A के बगल में जो गुना है A का इन्वर्स होगा। तो यहाँ से अपने को पता चल गया, क्या चीज़ पता चल गया कि सर इसीलिए A इन्वर्स बराबर कितना आ गया बोलो तो आ गया 3/5, 1/5 -2/5 और कितना 1/5। फिर से हम इसको समझाते हैं, समझो। प्रश्न कह रहा है कि आप प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करें। आप जानते हैं कि प्रारंभिक संक्रिया विधि 2 तरह का होता है, प्रारंभिक स्तंभ और प्रारंभिक पंक्ति। तो हम प्रारंभिक पंक्ति से बना रहे हैं, तो यदि इसे कुछ नहीं माना हुआ है तो मान लेंगे। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, A बराबर I × A, यहाँ वाला A और यहाँ वाला I का मान डालना है। अब क्या काम करना है, अगर 2/2 कोटि का हो, 3/3 कोटि का, तब पहला स्टेप में काम करना है, यहाँ 0 बनाना है। तो R1 में क्या करके इसमें जोड़े घटाए कि यहाँ 0 बन जाए, तो मैंने देखा कि यहाँ 2 है, यहाँ 0 तब बनेगा जब यहाँ भी 2 रहे और इसमें से घटा लेंगे। तो मैंने R1 में 2 से गुना किया, R2 में से घटा लिया, ये आपको प्राप्त हो गया। फिर अगला स्टेप में आप जानते हैं कि 2/2 कोटि के इकाई आव्यूह में यहाँ 0 रहता है। फिर अगला स्टेप में यहाँ हमको 0 चाहिए, यहाँ तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लाना पड़ेगा। तो इसमें 5 से भाग दिए, 1 बन गया, इसमें जोड़ दिए। तो अब R1 में यहाँ 0 लाना है, तो इसमें 5 से भाग करेंगे R2 में और R1 में जोड़ देंगे। देखो तो जोड़ भाग करके जोड़ दिए, अब यहाँ आ गया 0। अभी 0 से टेंशन खत्म हो गया। अब हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 लाने किसे भाग करना पड़ेगा, 5 से। बात समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको ज्ञात हो गया। अब क्या करना तुम, यह जो आंसर आया है इसको हम फॉर्मूला वाला विधि से जो इन्वर्स निकालते हैं उससे चेक करते हैं क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। तो देखो फॉर्मूला वाला चेक कर लेते हैं क्या यह सही है, रफ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। A इन्वर्स आ गया, लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या वो सही है। तो आपको पता है ना कि इस 2/2 कोटि के आव्यूह का जब इन्वर्स निकालना पड़ता है तो आपको फॉर्मूला याद होगा, A इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटर्मिनांट A। मन ही मन इसका डिटर्मिनांट ज्ञात कर लो, 3 में से -2 घटेगा तो 5 बचेगा। अच्छा, अब इसका एडजॉइंट आपको पता है, ये अदला बदली हो जाएगा, डायरेक्टे बताओ ना क्या होगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, इसका साइन चेंज होगा तो ये -2i 1 हो गया, बटा में कितना 5। अब भाग देंगे, देखो तो कितना आता है 3/5, 1/5 -2/5 1/5। ओ अच्छा, फॉर्मूला से भी आंसर वही आया जो अब निकाले हैं। अब क्या होगा, जब तुम बोर्ड के परीक्षा दोगे उसमें यदि प्रतिलोम निकालने के लिए चला आया प्रारंभिक संक्रिया विधि से, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, बगल में रफ करके चेक करेंगे क्या यहाँ जो प्रतिलोम निकाला है वो इसके बराबर आया है। अगर इसके बराबर नहीं आए तथा आप इतना कैलकुलेशन किए हैं गलती हो जाएगा।
परीक्षा में काटकूट हो जाएगा। तो चालाकी क्या करोगे, यहाँ तक कैलकुलेशन सब ठीक रहेगा, अब चेक कर लेंगे यहाँ इन्वर्स लिखने से पहले कि क्या यह इन्वर्स जो इस फॉर्मूला से आता है उसके बराबर है, क्योंकि इन्वर्स तो आप जानते हैं यूनिक होता है, एक ही होता है, चाहे तरीका कुछ भी रहे। अब यहाँ वाला इन्वर्स जब इससे नहीं मिलेगा तो ये फॉर्मूला से इन्वर्स जो आएगा उसको यहाँ क्या करना है, डाल देना है। यहाँ कैलकुलेशन कुछ हो यहाँ पे डाल देना, क्योंकि परीक्षा में हमको क्या करना है, नंबर चाहिए। तो आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है इतना परेशानी नहीं हो, बस वहाँ पे डाल दे। अगर मिल गया तो आपका कैलकुलेशन सही है, और नहीं मिला तो इतना कैलकुलेशन को काटू करने से अच्छा है कि आप क्या करो, फॉर्मूला से इन्वर्स निकाल के जो यहाँ है से क्या करो, डाल दो, बस बात ख़त्म हो गया। अब मास्टर साहब सोए देखेंगे कहाँ गलती किया है, बस आंसर देखेंगे, बात ख़त्म हो गया, है कि नहीं ऐसा। चलो, तो 2x2 कोटि का हो या 3x3 कोटि का आव्यूह हो, उसका प्रतिलोम मात्र 3 स्टेप में। पहला स्टेप यहाँ 0 बनाना, दूसरा स्टेप यहाँ 0 बनाना, और तीसरा स्टेप क्या, यहाँ 1 बनाना। बस इससे ज़्यादा स्टेप नहीं है, मात्र 3 स्टेप में बन जाएगा। तो चलो छोटू हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दो। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन तू लोग बनाना, देखो तो चलो दूसरा क्वेश्चन इधर बनाते हैं अच्छे से। देखो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। देखो मैंने माना a बराबर है कितना, तो 2 1 1 1। ओके, चलो अब हमको अगला स्टेप क्या कहता है छोटू, अब a बराबर कितना, i इंटू a। ठीक है, अब यहाँ जो a है इसका, यहाँ जो i है उसका मान डालो। तो देखो तो a का मान आ गया 2111 बराबर है i का मान 1001 इंटू कितना a। अब आपको क्या करना है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया को लगाए हैं, i इंटू ए लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप में यहाँ क्या बनाना है, 0। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का उपयोग करके यहाँ क्या बनाओ, 0 बनाना है। अब यहाँ 0 कैसे बनेगा, तो आपको पता है यहाँ 0 बनाना है, R2 में बनाना है, तो R1 में क्या करके इसमें जोड़े या घटाए कि यहाँ 0 बन जाए। तो पता चल रहा सर यहाँ 1 है, अगर यहाँ भी 1 होता तो 1 में से 1 घटा 0 बन जाता। तो 2 के जगह पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, सो देखो यहाँ किसको चेंज करना है, R2 को, R2 को चेंज करना है। अब हमको यहाँ 0 चाहिए, तो ऐसा करें R1 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1, और R2 में से घटा लेंगे, तो R2 में से घटा लेंगे R1 में किससे भाग देके, 2 से भाग देके। ठीक है, अब जो तुम यहाँ लिखे हो काम करो इसमें, तो इसमें काम करेंगे तो पता है क्या होगा। आप किसको चेंज कर रहे हो छोटू, R2 को, तो R1 को कुछ नहीं करना है, 2 1 उतर गया। अब R2 में जो कर रहे हो उसे करो। तो कहता है R1 में 2 से भाग करके इसमें से घटाना है, तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसमें से घटाओ, 1 में से 1 गया 0। चलो इसमें 2 से भाग किया था तो 1/2 हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटेगा, 1/2 आ गया। चलो अब फिर जो काम यहाँ किए हो वो काम यहाँ करो। R1 को कुछ नहीं करना है। अब R2 में क्या करना है, R2 को कैसे लिखना है, तो इसमें 2 से भाग दे के इसमें से घटाओ, तो 2 से भाग देंगे तो 1/2, 0 में से घटेगा 1/2, -1/2 आ गया। अच्छा इसमें 2 से भाग देंगे तो 0, 1 में से घटाए 0 कितना, 1 ही आएगा, इंटू क्या आ गया, a। बात समझ में आ गया। अब चलो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है, यहाँ क्या बनाना है, यहाँ आपको 0 बनाना है। तो सर R1 में 0 बनाना है, तो हम R2 में क्या करके इसमें जोड़े घटाए कि यहाँ 0 बनाए। सर पता है यहाँ 1 होता तो इसमें से ही घटा लेते। तो यहाँ 1 बनाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, नीचे 2 है तो 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा R2 में, तो 1 बन जाएगा, और घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा बोलो, तो अगला स्टेप होगा R1, अगला स्टेप क्या होगा, R1 को बदलना है। यहाँ R1 में यहाँ 0 चाहिए, R1 में यहाँ 0 लाने के लिए R2 में किससे गुना करना पड़ेगा, तो R2 में 2 से गुना करके
R1 में से घटाना पड़ेगा, ही नहीं करना पड़ेगा। अब जो काम लिखे हो करो। किसको चेंज कर रहे हो जल्दी से बताओ, R1 को। कैसे? तो R2 में 2 से गुना करके इसमें से घटाओ। तो 2 से गुना करेंगे क्या है? 0। 2 माइनस 0 कितना? 2। अच्छा, इसमें 2 से गुना करेगा तो 1 में से 1 गया कितना? 0। ठीक है, आप R2 को बदल रहे हो नहीं ना, तो R2 को उतार दो। तो यहाँ हो गया 0 और कितना? 1/2 बराबर है। चलो अब हाँ देखो, किस में गुना करना था? R2 में 2 से गुना करना था। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म -1। और इसमें से ही घटाएंगे तो 1 में से -1 घटा 2 बचेगा। तो यहाँ बच गया R1 को इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 1 में से -1 घटेगा तो 2 बचा। चलो, इसमें किसे भाग करना था? गुना करना था 2 से। 0 में से 2 गया कितना? -2। और यह सब क्या रहेगा? -1/2। यहाँ क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब बगल में क्या रहेगा? a रहेगा। ठीक है, हो गया ना a। अब चलो, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, सेकेंड स्टेप में ही 0 आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ 1 बनाना है। तो R1 में 1 बनाना है तो R1 में किससे भाग करना पड़ेगा? 2 से। तो यहाँ 1 बन जाएगा। R2 में यहाँ 1 चाहिए तो 2 नीचे है, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा अगला स्टेप में कि आप R1 के जगह पे R1/2 लिखो, और कॉमा R2 के जगह पे क्या लिखोगे? जगह कम है थोड़ा। R1 के जगह पे क्या लिखोगे? यहाँ 1 चाहिए था, R1/R2। और R2 के जगह पे क्या लिखोगे? 2 × R2। ठीक है, अब देखो यहाँ से ही बदल गया। जैसे ही इसमें 2 से भाग देंगे 1 0 0, 2 से गुना करेंगे यह हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो, R1 में 2 से भाग करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2/, इसमें R1 में 2 से भाग करना है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। अच्छा, R2 में किससे गुना करना है? 2 से। तो ये -1 का 2 हो गया × a। अब बताओ छोटू, यहाँ से a के बगल में आव्यूह गुना होके इकाई आव्यूह बना दिया, इसका मतलब a इन्वर्स बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 -1 -1 2। अब क्या करना है? इस उत्तर को शॉर्टकट तरीके से चेक कर लेते हैं, क्या सही है? चेक करते हैं। अब देखो तो कैसे? तो a इन्वर्स बराबर होता है, एडजॉइंट का मतलब निकालो इसका। एडजॉइंट का मतलब u पर 1 2 -1 है ना। और किससे भाग करना है? इसके डिटर्मिनेंट से। 2 में से 1 गया, 1 भागा 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। देखो इतना है, सही। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र 3 स्टेप में ही आपका इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से इसको उतारो, अगला क्वेश्चन हम डील करने वाले। ठीक है, देखो जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 3 डील करते हैं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना। चलो, माना a बराबर 1 3 2 7। अब a बराबर i × a, पता है यहाँ मान डालना है। 1 3 2 7 1 0 0 1 × a। अब पहला स्टेप, हमेशा यहाँ 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा? तो लिखना पड़ेगा 0 कैसे बनेगा। तो सर यहाँ 2 है, अगर यहाँ भी 2 रहता और घटाते तो यहाँ 0 बन जाता। तो R2 में यहाँ 0 चाहिए, R1 में किससे गुना करके घटाएं कि 0 आ जाए? तो R1 में यदि 2 से गुना करें और R1 में से घटा लें, R1 में यदि 2 से गुना करके R2 में से घटा लें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? किसको चेंज करना है? R2 को। R1 में क्या करना पड़ेगा? तो R1 में
2 से गुना करके R2 में से घटाना पड़ेगा। चलो घटाओ तो ज़रा जल्दी से। R2 को बदल रहे हैं इसको, तो इसको नहीं कुछ करना है, 1 3 हो गया। चलो अब क्या करना है, R1 में 2 से गुना करके इसमें से घटाना है। 2 से गुना करो तो 2 हो गया, 2 - 2 कितना 0। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6, 7 में से 6 गया, 1 आ गया, बराबर है। R1 को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ भी R1 में 2 से गुना करना है और इसमें से घटाना है, तो 2 0 में से 2 गया -2 और यह कितना 1 आ गया, ठीक है, I/A। ओके, बात समझ में आ गया। अब चलो अगला स्टेप में यहाँ क्या लाना है, यहाँ भी हमको 0 चाहिए। यहाँ 0 आ गया, दूसरा स्टेप में यहाँ 0 चाहिए, तो क्या करें, R1 में यहाँ लाना है 0, तो R2 में क्या करके इसमें जोड़े घटाए कि यहाँ 0 आ जाए। सर यहाँ अगर 3 हो जाए और इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो R2 में 3 से गुना करो और R1 में से घटाओ। देखो यहाँ किसको चेंज करना है, इस बार R1 को चेंज करना है। तो कैसे, R1 में से घटाना पड़ेगा, R2 में से किससे गुना करके, R2 में 2 से गुना करके घटाना पड़ेगा। अब देखो तो क्या होगा, मैंने R1 को बदल रहा हूँ, तो R2 में 2 से गुना करेंगे तो 0 × 2 0, 1 - 0 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ कितना था, 3 था ना, 3 से गुना करना है, 3 से। चलो 3 से गुना करो तो 3 में से 3 गया, कितना 0। अब हमको R1 को ना बदल रहे थे, R2 को कुछ नहीं करेंगे, 0 1 ही रह जाएगा, है कि नहीं है। अब चलो यहाँ से, हाँ इसमें 3 से गुना करके इसमें से घटाना है, तो -6, 1 में से -6 घटा, कितना बचेगा 7। यहाँ भी 3 से गुना करना है, 3 से गुना करना है, और 3 से गुना करेंगे तो बताइए तो क्या होगा, 3 0 में से 3 गया, कितना 0 में से 3 गया -3। अच्छा उसके बाद R2 को कुछ नहीं करना है, तो -2 और कितना हो गया 1 × A। अब आपको पता है किसी आव्यूह में यह आव्यूह गुना हो के इकाई आव्यूह बना दिया, इसका मतलब जो गुना है वो क्या है, A का प्रतिलोम A इन्वर्स बराबर है, इसीलिए क्या होगा 7 -3 -2 और 1 हो गया। अब इसको चेक कर लो तुम, तो इसको अदला बदली किए, इसका साइन चेंज हुआ, डिटर्मिनेंट 1 आएगा, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से मात्र ये तो 2 ही स्टेप में बन गया है नहीं, लेकिन 3 स्टेप में। तो पहला काम क्या है, यहाँ 0 बनाना, दूसरा काम क्या है, यहाँ 0 बनाना, और तीसरा स्टेप में यहाँ भाग देके 1 बना देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह जो प्रारंभिक संक्रिया विधि द्वारा जो प्रतिलोम निकालना था छोटू, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब यह पूरी तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। हम आपको बता देते हैं आप कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, ज़रा हम जिक्र कर देते हैं आपको। मैट्रिसेस में कौन कौन से चैप्टर्स आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि अब टेस्ट होगा। तो मैट्रिसेस में मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं। 3.1 पढ़ लिया, उसके बाद 3.3 पर 2 पढ़ लिए, 3.3 पढ़ लिए, 3.4 पढ़ा दिए। तो आज का होमवर्क है कि 3.4 चैप्टर जाके आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3.4 बना लेना है। 3.4 भी हो गया। उसके बाद आगे का टॉपिक हम आपको बताए थे, इसी में कौन बनाना था से बता देते हैं। हाँ 4.5 भी आपको बता दिए हम, 4.5 भी हो गया, और आप 4.6 भी बना लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लेसन्स आपका हो गया है। आप इसको पूरा रिवीजन कीजिए, बनाइए अच्छे से। तो प्रारंभिक संक्रिया को मात्र 3 स्टेप में ऐसे ही बनाएंगे। पहले यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0, बाद में 1 बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आव्यूह खत्म हो गया। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट, पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाई चलेगा और इजी तरीके से, ठीक है। छोटा टॉपिक भी है, ठीक है। बाय बाय।